गुजरात के चांदन की गांव की कहानी सुनते ही एक अजीब सा रहस्य झलकता है। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां किसी भी घर में रसोई नहीं है, न चूल्हा, न बर्तन, न मसाले की खुशबू। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, है ना? लेकिन इस गांव की कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चांदन की गांव गुजरात के सुदूर इलाके में बसा हुआ है। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा है। गांव की हरियाली और शांत माहौल पहली नजर में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आप इस गांव में कदम रखते हैं, एक अजीब सी खामोशी आपको महसूस होती है। गांव के लोग बहुत सीधे सादे और मेहनती हैं। उनकी जिंदगी सिंपल है, लेकिन एक चीज ने हमेशा बाहरी लोगों को चौंकाया है। यहाँ किसी भी घर में रसोई क्यों नहीं है? हर बार जब कोई बाहरी व्यक्ति इस सवाल को पूछता, गांव वाले बस हल्का सा मुस्कुराते और कहते, ये हमारी परंपरा है। लेकिन असल वजह क्या थी, ये कोई नहीं बताता। इस रहस्य को जानने के लिए शहर के एक नौजवान पत्रकार अर्जुन ने ठान लिया कि वह चांदन की गांव जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन को रहस्यमयी जगहों और कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने चांदन की गांव के बारे में सुना, तो उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और वहां की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि ये जगह वाकई अलग है। गांव के लोग उसे देखकर हंसमुख तरीके से मिले, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ सा था। अर्जुन ने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता, ये हमारी परंपरा है। ये सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, दादीबा। कहते हैं कि वो गांव की सबसे पुरानी और सबसे समझदार महिला है। अर्जुन ने सोचा कि शायद दादीबा इस रहस्य को सुलझा सकती है। वो उनके पास गया और उनसे विनम्रता से पूछा, दादीबा, क्या आप मुझे बता सकती है कि यहाँ किसी भी घर में रसोई क्यों नहीं है? दादीबा ने अर्जुन को गहरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कहानी बहुत पुरानी है और इसे जानने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत चाहिए। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। दादीबा ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि ये बात सैकड़ों साल पुरानी है। तब चांदन की गांव एक साधारण गांव था, जहां लोग खुशी खुशी रहते थे। हर घर में रसोई थी और घरों से हर समय पकवानों की खुशबू आती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी संत आया। वो लंबा, सफेद दाढ़ी वाला और बेहद शांत स्वभाव का था। उसने गांव वालों से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरना चाहता है। गांव के लोगों ने उसे खुशी खुशी अपने गांव में जगह दी। संत ने गांव में रहकर लोगों को धर्म और साधना का महत्व सिखाया। उसने गांव वालों को बताया कि खाना बनाना और खाना एक पवित्र कर्म है, लेकिन अगर इसे लालच या स्वार्थ के साथ किया जाए तो ये पाप बन जाता है। कुछ दिनों बाद संत ने गांव वालों से एक अजीब अनुरोध किया। उसने कहा, अगर आप सब मुझे सच में मानते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने घरों से रसोई हटा दें। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर एक ही जगह पर खाना बनाएं और खाएं। इससे आपके बीच प्यार और अपनापन बढ़ेगा। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन संत की बातों में गहराई थी। उन्होंने उसकी बात मान ली। उस दिन से गांव में एक सामूहिक रसोई बनी, जहां हर दिन सभी लोग मिलकर खाना बनाते और खाते थे। धीरे धीरे ये परंपरा बन गई और किसी भी घर में रसोई नहीं रही। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दादीबा ने बताया कि संत ने जाते जाते गांव वालों को एक चेतावनी दी थी। उसने कहा था, जिस दिन आप इस परंपरा को तोड़ेंगे, उस दिन ये गांव बड़े संकट में पड़ जाएगा। संत के इन शब्दों ने गांव वालों के दिलों में डर भर दिया। समय बीतता गया और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। लेकिन कोई नहीं जानता था कि संत की चेतावनी कितनी सच्ची थी। अर्जुन ने ये कहानी सुनी तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर ये सिर्फ एक परंपरा है तो इसे तोड़ा क्यों नहीं जा सकता। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की,
कि रसोई तो हर घर में होनी चाहिए। लेकिन गांव वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन अर्जुन ने खुद ये परंपरा तोड़ने की ठानी। उसने गांव के एक खाली घर में रसोई बनाई और खाना पकाना शुरू किया। जैसे ही उसने चूल्हा जलाया, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और गांव के चारों ओर एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। गांव वाले डर के मारे इकट्ठा हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने बड़ी गलती कर दी है। ये परंपरा सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये हमारे गांव की सुरक्षा का कवच है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत चूल्हा बुझा दिया और गांव वालों से माफी मांगी। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। दादीबा ने अर्जुन से कहा, बेटा, कुछ परंपराएं सिर्फ मानने के लिए होती है। उनकी गहराई को समझना सबके बस की बात नहीं होती। अर्जुन ने ये बात गांठ बांध ली और वापस शहर लौट गया। लेकिन चांदन की गांव का रहस्य उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। आज भी चांदन की गांव में कोई घर में रसोई नहीं बनाता। लोग सामूहिक रसोई में ही खाना बनाते और खाते हैं। और जो भी इस परंपरा की सच्चाई जानना चाहता है, उसे दादीबा की कहानी सुननी पड़ती है।